बंधुओं नमस्कार। भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इतना अधिक प्रस्तुत किया गया कि जिसे पढ़कर शेरों की नस्लें श्रृगालों को जन्म देने लगे। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप एवं उनकी सेना ने मुगलों के विरुद्ध एक महाप्रलयंकारी युद्ध किया था और इसमें एक तरफा विजय प्राप्त की थी, जो इतिहास में दिवेर का महायुद्ध या मैराथन ऑफ मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेरे द्वारा स्वरचित खंड काव्य मैराथन ऑफ मेवाड़, इसमें मैंने अपने अपरिपक्व कलम से महाराणा के संघर्षों एवं उस युद्ध को लिखने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। इसके एक भाग की कुछ पंक्तियाँ मैं आप सभी को, मैं गुलाब सिंह, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में साझा कर रहा हूँ। घन घनन घनन घनघोर घटा अंबर पर फिर से छाई है, रजनी शंकाली बदली घनघोर अधियारा लाई है, चंचल चपला चमक रही है मेघों के संग अंबर में, तिरुपमन का प्रखर बेग चल रहा है उस निर्जन वन में, एक बेचारी समय की मारी सोच रही है बीत जाए रतिया, मूसलाधार वृष्टि से टपक रही है उसकी कुटिया, किसी कुल की वो जनक दुलारी, किसी काल की वो महारानी, सोच रही है बीती बतिया, सुध को सीने से चिपकाए किसी तरह बस कट जाए उसकी रतिया। मेघों का गर्जन छूट पड़ा, सुध का साहस भी टूट पड़ा, वह बोल पड़ा है माँ तू बता, कब तक धरती पर सोना होगा, कब तक अंबर को ओढ़ा जाएगा, सोने चांदी के पात्र छोड़ कब तक पत्तों पर भोजन होगा, पीड़ाओं का प्रखर बेग अभी कब तक हमको सहना होगा, कब अपने महलों में लौटेंगे, कब तक हम बन बन भटकेंगे, कब तक आश्रय होगी यह कुटिया, 56 भोगों को छोड़ है माँ, कब तक खाएंगे हम सूखी रोटियाँ, कब रुकेगी यह बरखा, कब बीतेगी यह रतिया। माँ बोल पड़ी है पुत्र सुनो, तेरे पिता ने मुगलों के संधि पत्र ठुकराए हैं, तेरे पिता ने मुगलों के संधि पत्र ठुकराए हैं, इसीलिए यह कठिन साधना अपने हिस्से में आए हैं। एक चपला चमकी अंबर में, एक चपला चमकी सीने में, जननी सुत की वार्ता सुन सहम गए महाराणा मन में, टहल टहल कर किसी तरह रात बिताई, किसी तरह बस कट गई रतिया, टहल टहल कर रात बिताई, किसी तरह बस कट गई रतिया। प्रभा होते ही प्रातः राणा ने भीलों की एक सभा बुलाई, भावुक मन से महाराणा कह गए सारी मन की बतिया। स्वतंत्रता का संकल्प लिए मैं समर अभी तक छेड़ा हूँ, हल्दी घाटी में निज हाथों से प्रिय चेतक को अपने खोया हूँ, न जाने कितने झाला तो मर बलिदान हो गए माटी में, न जाने कितना रक्त बहा था उस दिन हल्दी घाटी में, जीता हो न जाने कितनी आग लिए इस सीने में, वर्षा आधी में खड़क लिए मैं भटक रहा हूँ इस निर्जन वन में, किंतु यदि मेरे बाद मेरे सुत ने ही संघर्षों के आगे घुटना टेक दिया, किंतु यदि मेरे बाद मेरे पुत्र ने ही संघर्षों के आगे घुटना टेक दिया, भोग विलासता के अभिलाषा में मुगलों से नाता जोड़ लिया, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, यही सोच में बीत गई रतिया, चाह के भी ना सो पाया, आगे भी ना आईने दिया। शांत होकर भावुक मन से भील सुने, महाराणा के मन की सब टीस सुने, पुनः सब बोल पड़े, हे महाराज सुनो, हे महाराज सुनो, एक कठिन साधना के साधक है हम सबके पालनहार सुनो, हे मेवाड़ तिलक, हे अंशुमान, हे हर हारे की आस सुनो, हे दिवा दिवाकर भानुभास्कर, हे एक लिंग जी के दीवान सुनो। राजा का संबंध प्रजा से पिता पुत्र का होता है, अपने प्रजा का प्रहरी वह पहली पीड़ा को चाहता है। अमर सिंह आपके रक्त पुत्र हैं, किंतु हम भी आपके धर्म पुत्र हैं। आज वचन देते हैं राजन, हम सभी इस निर्जन वन में दासी नहीं होगी जन्मभूमि, किसी भी कालखंड में भीलों के जन्म शिशु के तीरों पर मुगलों का नाम लिखा होगा, हर हित की आहुति देंगे हम, किंतु आपका संकल्प न खंडित होगा, कोटि कोटि झंझावातों में मेवाड़ी इतिहास न घृणित होगा, किंचित न संदेह करें अपने बलिदानी पर पार्टी पर, बप्पा रावल कुंभाषा का जौहर की इस मेवाड़ी माटी पर, मेवाड़ी कीर्ति न धूमिल होगी किसी भी कालखंड में, आज वचन देते हैं भगवान हम सभी इस निर्जन वन में।
जय मेवाड़ धरा जय मेवाड़ धरा जय मेवाड़ पति की गूंज से जंगल गूंज उठा। घायल हृदय आघातों पर औषधियों का कुछ लेप लगा। महाराणा की अधर शांत रहे, सभा को निहारती रह गई अखियाँ। आत्मा को असीम शांति मिली, भीलों की सुनकर के बतिया। लेकिन पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक पेड़ के छुप कर पीछे बालक अमर सिंह सुन गया सभा की सारी बतिया। रो कर भी ना रो पाया, भर आई बस उसकी अखियाँ। आत्मग्लानि से अमर सिंह का अंतर्मन फिर भर आया। मैं मुगलों से संधि करूँगा, यह प्रश्न पिता के मन में कैसे आया। आंखों में रक्त उतर आया, दामनी दौड़ गई पूरे तन में। आत्मा में झंझावात उठा, वह चीख उठा उस निर्जन वन में। हे धरा सुनो, हे अंबर सुन लो, हे जल थल नभ अंबर सुन लो, हे दृश्य अदृश्य जीव सुनो, हे भानु भास्कर दिवा दिवाकर, हे प्रचंड पवन के बेग सुनो। तुम सबको साक्षी मानकर सौगंध आज मैं लेता हूँ। अपने प्रण में प्राण डालकर आप सबसे चिल्लाकर कहता हूँ, जब तक जिंदा रहेगी जवानी इस मेवाड़ी माटी में, नहीं झुकने दूंगा मेवाड़ कभी किसी भी हल्दी घाटी में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।